नमस्कार। कांके प्रखंड में इंडिया गठबंधन के महागठबंधन की यहाँ पर बैठक चल रही थी और इस समय गठबंधन से जो झामुमो के और ये कहते राजद और कांग्रेस के तीनों के नेता यहाँ पर मौजूद थे। हमारे इस वक्त बैठक में यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी मौजूद है और यहाँ पर बैठक में सुबोध सर, चौथी बार आप लोगों ने सुरेश बैठा पे विश्वास जताया है, क्या कहें? सुरेश बैठा मैं कह सकता हूँ कभी लोगों से अलग नहीं रहा। सुरेश बैठा को टिकट देने के पीछे सिर्फ यही एक कारण है कि पिछले 15 बरस 20 बरस से सुरेश बैठा हर सामाजिक कार्यक्रम में, हर जीनी मरनी में, हर पर्व त्योहार में लोगों के बीच रहा। जैसे कि विधायक, मोर देन विधायक जहाँ नहीं भी रहे वहाँ, तो इतना जिसका सामाजिक स्वरूप हो उसको ही को राजनीतिक स्वरूप बनाने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। हमेशा से लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस जो कांके विधानसभा से वोट परसेंटेज तो बढ़ता है, लेकिन जो जीत का जो बॉर्डर है उसी क्रॉस नहीं कर। इसीलिए है कि जीतने के लिए कुछ वोट चाहिए, परसेंटेज तो हर चुनाव में बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में इस बार वर्कर और लोग भी मन बना लिया है कि इस बार ठेल ढकेल के भी हम सुरेश बैठा को भेजिए देंगे। बहुत लोगों ने हमसे कहा कि भैया सुरेश को इस बार जिता देंगे। पार्टी के दूसरे पार्टी के लोग, आम लोग। आखिरी सवाल होगा, हमेशा से बीजेपी एक आरोप लगाती थी परिवारवाद की, इस बार जो झारखंड में टिकट जिस तरह से वितरण हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? कहाँ परिवारवाद? नहीं, भाजपा के भाजपा में तो भाजपा का तो ऐसे ही चेहरा, ऐसे ही उनका जो है गिरगिट वाला रहता है। जब कभी भी बदल करके वो परिवारवाद पर ढोल बजाएंगे, उनका सारा वाद जो है वाद मिट के रहेगा अपना अपना छोड़ के। वही है उनका परिवारवाद, दूसरे के लिए बहस का है, अपना अपना छोड़ के ही भाजपा का चलता। क्या मुद्दा होगा? हम उपलब्धि पे चुनाव लड़ रहे हैं, हेमंत सरकार की उपलब्धि पे, विश्वास पे, किए गए काम पर, लोगों को आर्थिक रूप से जो स्वावलंबन बनाया है महिलाओं को, उन सारे सवालों पे लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय थे और यहाँ बैठक में मौजूद थे। इस बार जो चुनावी मुद्दा होगा, इनको जो गठबंधन की जो सरकार यहाँ पर जो कार्य की है उस कार्य को ये जनता तक पहुँचाएंगे। जेएमएम से भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता और नेता जो यहाँ पर बैठक में मौजूद थे। इस बार जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी आपके सुरेश बैठा है, किस तरह से जेएमएम का स्टैंड रहेगा आप लोग? सबसे पहले तो आपका तमाम दर्शकों को झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से झारखंडी जोहार। ये चुनाव 2024 झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ कांग्रेस को गठबंधन के तहत मिला है, लेकिन हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे कि मेरा यहाँ से कल्पना या तो हेमंत लड़ रहा है। इस तरह का झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह दिखाएंगे इस चुनाव में। जिस तरह से कहा जाता है कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक आदिवासी समुदाय जो है एक वोट बैंक माना जाता है। यहाँ पर तीर धनुष, ये उनका एक परंपरागत जो है देखता है तीर धनुष को। आप यहाँ पर पंजा छाप में वोट कराना है तो लोगों को किस तरह से आप लोग एकजुट करेंगे? आदिवासी वोट जो है कांग्रेस में बहुत मिलता नहीं है। एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि हमारे केंद्रीय दिसम गुरु शिबू सोरेन के जमाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा संथाल और कोल्हान था, लेकिन कार्यकारिणी अध्यक्ष वर्तमान जो मुख्यमंत्री है पूरे झारखंड आज संथाल और कोल्हान का जेएमएम नहीं रह गया। पूरे झारखंड, चाहे पलामू जाइए, छोटा नागपुर जाइए, उत्तरी छोटा नागपुर जाइए, तमाम पूरे झारखंड के तमाम जात, आदिवासी तो 100% है ही, बाकी वगैरह जात भी आज हेमंत को पूरे, हमको लगता है पूरे 20 का आदिवासी का नेता माना जा रहा है। और इसके तहत आदिवासियों से उम्मीद है कि इस विधानसभा में ज्यादा संख्या आदिवासी का है। इस बार सुरेश बैठा की ओर जाएंगे, ये उम्मीद है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। क्या कुछ रहेगा आप लोग का मुद्दा? देखिए, कांके विधानसभा जो इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है सुरेश बैठा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई के रूप में भूमिका निभा रही है और निश्चित रूप से
झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहयोग गठबंधन से, इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है सुरेश बैठा निश्चित रूप से 200% पार से अवर चुनाव जीतेगी और विधानसभा में सुरेश बैठा पहुंचेगी। सारा मैया समान योजना हो, चाहे वो बिजली बिल का मामला हो, चाहे किसान क्रेडिट का मामला हो, कोई ऐसा योजना नहीं है जो किसी भी घर या किसी भी लाभुक से बाकी है। हमको लगता है सरकार का जितना भी कल्याणकारी योजना है, सारा कल्याणकारी योजना प्रत्येक झारखंड प्रदेश का 3.25 करोड़ जनता का घर में पहुंचा है। इसलिए निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को वोट देगा, हेमंत सोरेन को वोट देगा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेगा। हम 5 साल लगभग अपने अपने दल के लोगों के साथ में रहते हैं, अपना झंडा उठाते हैं। अब बूथ के चलते हम एक दिन मनमुटाव करके सो जाते हैं, यही सबसे बड़ा मेरा हार का कारण बनता है। इसीलिए हम लोगों ने इस बार समझाने का काम किया कि बूथ का जो खर्च मिलता है उसको भूल कर आप अपने पॉकेट से लगा के कार्यकर्ता जितने भी हैं उन लोग हमारे प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे, तभी हम लोग यहाँ पर जीत पाएंगे। यूथ कांग्रेस से जमील अख्तर जी है, क्या कुछ रहेगा? आप लोग युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल जिम्मेवारी इस बार है, करो या मरो। हमने 34 साल, क्योंकि हमारे पिताजी लोग ने विधायक नहीं देखा था, आज हम लोग भी विधायक नहीं देखा, लेकिन इस बार 100% पूरा युवा जाग चुका है। पूरा युवा जोश और जज्बा के साथ गठबंधन को जो है ना इस बार कांके विधानसभा समूह निश्चित तौर पर जीत का रास्ता भी दिख रहा है और जिताने का भी प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र पे आप लोग फेल हो जाते हैं। शहरी क्षेत्र का भी मीटिंग चल रही है और शहरी क्षेत्र पर विशेष तौर पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। चाहे खलारी हो, चाहे बुरमो हो, कांके तो हर समय हम लोग लीड दिए हैं, लेकिन 3 ऐसा जगह है खलारी, बुरमो और शहर, ये तीनों जगह में हमारे पूरा पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और बहुत जल्द जो है ना उनका पूरा भ्रमण किया जाएगा। एक एक घर, एक एक टोला, एक एक मोहल्ला, सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जितना उनका जो सरकार का जो पूरा योजना था उसको बताने पहुंचाने का जो सिस्टम है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बार रांची सीट भी आप लोग में है, रांची लोकसभा की बात करें तो महुआ मांझी भी है, और आपके नेता जो है हेमंत सोरेन, जिस तरह से भी उनका आरोप लगा, जेल गए और जेल के बाद एक नया इमोशनल लगा है लोगों पे, उसे आप लोग कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, इस बार जो है झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के पक्ष में है और वो वोट देने के लिए बेताब है। हम लोग को बस उनको थोड़ा सा गाइड करने का जरूरत है। जो हम लोग झारखंड में जो युवा वर्ग है, जो छात्र वर्ग है, किसान है, वृद्धा है, हर वर्ग को इस सरकार ने अपने अपने तरीके से जो भी उनके लिए सुयोग्य जो भी योजना हो सकती थी, एक एक घर को, एक एक परिवार को इस सरकार ने छूने का काम किया है। आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम इस सरकार से लाभान्वित नहीं हुए हैं। हर व्यक्ति को, हर युवा को, हर छात्र को किसी न किसी तरीके से घर में उनके सीधे अकाउंट में फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने काम किया है और एक एक व्यक्ति को कोई बीच में किसी प्रकार का कोई मध्यस्थता नहीं, किसी तरह की कोई दलाली नहीं, सीधे सरकार जुड़ने का काम किया है। इसका लाभ ये आने वाला विधानसभा में, वर्तमान विधानसभा में मिलने वाला है और हम लोग महागठबंधन पूरे झारखंड में भारी से भारी मतों से और कई मैक्सिमम सीट इस बार जीतने का हम लोग का पूरा प्रयास है और लोग जीतेंगे। जो विपक्षी है वो चुनाव में जिन्हें उतारा है वो लोग ऑलरेडी रिजेक्ट है। पहले एक बार लड़े, फिर उन्हें बैठा दिया गया, फिर दोबारा लाया गया है। उसका सीधा फायदा जो है हमारे संघर्षशील नेता सुरेश बैठा जी को मिलने जा रहा है। पूरे कांके की जनता मन बना चुकी है और इनको 13 तारीख को देखिएगा पूरा वोट मिलेगा, 23 तारीख को इनके पक्ष में रिजल्ट आने जा रहा है। निश्चित तौर पे ये जेएमएम के नेता थे और यहाँ पर कार्यकर्ता था जो गठबंधन के लिए इस बार अपने मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे और इनका दावा है कि इस बार जो है 35 साल का जो कांके का रिकॉर्ड रहा है भाजपा का, और इस बार महागठबंधन के थैली में ये सीट जाने को है। धन्यवाद।